चढ़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि कराची खां कश्मीर या किंजर खां कारुंजर जिते जिते भी असांखे ॾिसनि पिया उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। चवंदा आहिनि त असां कोशिशि कंदा आहियूं त ॿियनि खे खिलायूं ख़ुशि रखूं ऐं उन्हनि जी ज़िंदगीनि में ख़ुशियूं बखेरियूं इन लाइ उन्हनि जी लाइफ जेकी आहे उहा हिकिड़ी स्मूथ सुठी ऐं ख़ूबसूरत गुज़रे। तव्हांखे हिकिड़ो नंढो वाक़ियो थी ॿुधायां। 1926 में हिकु माण्हू मरीज़ माहिर नफ़्सियात वटि वियो ऐं चयाईं त मूंखे निंड नथी अचे ऐं सुम्हणु चाहियां थो पर बेसुकून आहियां मूंखे सुकून जी ज़रूरत आहे मूंखे निंड जी ज़रूरत आहे। हल्की सी मुस्कुराहट ॾेई माहिर नफ़्सियात चयो यार तूं हिकु ॾाढो ई माहिर ईअं चऊं जेको आहे मिकाइल ज़ोशेंगो उन जूं तहरीरूं छो नथो पढ़ी उहो त ॾाढो ज़बरदस्त लिखंदो आहे तूं उहो पढ़ंदे तुंहिंजो दिमाग़ु डाइवर्ट थी वेंदो जॾहिं दिमाग़ु डाइवर्ट थी वेंदो त छा थींदो जे तूं सुकून में अची वेंदे ऐं तोखे निंड ईंदी। वरी ओड़ी ई खिल ई मुस्कुराहट हुन मरीज़ ॾिनी ऐं चयईं जंहिंजो नालो पियो वठी न मिकाइल ज़ोशेंगो उहो पाण हाणे हिन ॻाल्हि मां असांखे केॾो न त हिकु सबक़ु मिलियो आहे जेके चऊं त हिकु ख़ूबसूरत सबक़ु ऐं उहो छा जी उहो इहो त जेके असांखे खिलाइनि था असांखे ख़ुशि रखनि था असांजे लाइ सुठो सोचनि था असांजे लाइ सुठो कनि था असांजी ज़िंदगीनि में ख़ुशियूं बखेरनि था ऐं असां उन्हनि खे पढ़ी ॿुधी सुणी ॾिसी रिलैक्स फील कंदा आहियूं सुकून ऐं स्मूथ ज़िंदगी गुज़ारींदा आहियूं। उहे अंदर में केॾा कर्ब में तकलीफ़ में हूंदा आहिनि। हिकु सुठो एक्टर त अमूमन ॾिठो हूंदो हिकु मज़ाक़ करण वारो उहो हमेशह सोबर हूंदो आहे अड़े हीअ त एॾो सोबर आहे ऐं ॻाल्हाइण वारो बि कोन्हे हीअ कीअं मज़ाक़ ऐं मश्करी कंदो पर मज़े जी ॻाल्हि आहे उहो करे छॾींदो आहे ऐं इहा केॾी न त ख़ूबसूरत ॻाल्हि आहे केॾी न त हसीन ॻाल्हि आहे त उहो असांजी ज़िंदगीनि में अहिड़ियूं ख़ुशियूं बखेरींदा आहिनि जेके असांखे सुकून ॾींदियूं आहिनि। तंहिंजे करे पंहिंजे इर्द गिर्द पंहिंजे पाड़ेसरी पंहिंजा माइट पंहिंजे घर में छो जे ख़बर न हूंदी आहे त कंहिंखे कहिड़ो प्रॉब्लम थी वियो आहे उहो केतिरो डिप्रेशन में वियो हली आहे उनजो अहसासु कयो उनजो चेक एंड बैलेंस कयो उनजी ईअं चऊं त उनजो केयर कयो ताकी उहो नई ज़िंदगी जीअनि। उहे चवंदा आहिनि न हिकु जान बचाइणु पूरी इंसानियत जी जान बचाइणु आहे ऐं अहिड़ा मौक़ा यकीन कयो अलाह साईं इलाही घटि माण्हुनि खे ॾींदो आहे चवंदो आहे ए बंदा तूं मुंहिंजी मख़लूक खे ख़ुशि कर ऐं तोखे ख़ुशि रखंदुसि। केॾो आसान ऐं सस्तो सौदो आहे सिर्फ़ु सदका जारिया मुस्कुराहट अच्छा सुठो कई सुहिणो कई ॾाढो सुठो कई तोखे करणु घुरिजे तुंहिंजो कमु आहे करणु तोखे कामयाबी अलाह ॾींदो। तव्हां पॉज़िटिव कयो ऐं जे तव्हां पंहिंजे दोस्त में पंहिंजे माइट में का नेगेटिविटी ॾिसो त कोशिशि कयो उन दिमाग़ खे डाइवर्ट कयो की ख़ुशीअ जी तरफ़ हुनखे अलाह जा उहे ॻाल्हियूं ॿुधायो उहे जेके आहिनि इहे जो हदीसूं ॿुधायो जंहिंमें उनजो दिमाग़ अलाह जी राह ॾांहुं वञे हली ऐं उहो उन शइ तां लही वञे। यादि रखिजो त कंहिंजे दिमाग़ में हिकु लम्हे में जॾहिं असां वटि डॉक्टर मुएज़ आयो शुरू में त उन हिकु ॾाढी पॉइंट वारी ॻाल्हि कई त हिकु लम्हे में जॾहिं इंसानु फ़ैसिलो कंदो आहे त मूंखे ग़लति करिणो आहे ऐं मूंखे पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे छॾिणो आहे ऐं उनजे साम्हूं अगरि उहो आलो मौजूदु आहे त उहो करे छॾींदो आहे पर
हू जेॾीमहिल सोचींदो आहे ऐं हितां खां हुते क़दम पहुचाईंदो आहे त मूंखे उहो शइ उन वञी काउंटर तां खणणी आहे, उन पंहिंजे रूम मां खणणी आहे, वॉशरूम मां खणणी आहे, किचन मां खणणी आहे, तेसिताईं उन जो दिमाग़ु डाइवर्ट थी वेंदो आहे ऐं उहो उन शइ तां लही वेंदो आहे। ईअं ई इंसान में जंहिंमें तव्हां सम्झो को डिप्रेशन में आहे त कोशिशि कयो त खिलंदड़ ॻाल्हाईंदड़ बंदो छो चुप थी वियो आहे, त उनखे पंहिंजो टाइम ॾियो, वक़्तु ॾियो ऐं उनखे अहसासु ॾियारियो, सम्झायो त आउं तोसां गॾु आहियां ऐं हीअ शइ नेगेटिव आहे, हीअ शइ ग़लति आहे, हिन जा ग़लति असरात आहिनि, पर जे तूं हीअं सोची त हीअ सभु कुझु सुठो थी वेंदो। ख़ुशबू बि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं पियूं अचनि पर ॿुधाईंदीसांव कोन, छो जो हींअर टाइम आहे मुंहिंजी प्यारी दोस्त साइमा इरफान जो। छा कयां, ख़ुशबू ॾाढियूं सुठियूं आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो साइमा? ख़ुशबू ॾाढियूं सुठियूं पियूं अचनि पर चई नथा सघूं छो जो सेगमेंट इन खां पोइ आहे। सो आउं वञां थी साम्हूं वारी सीट ते ऐं साइमा खे थी चवां, साइमा बिल्कुलु पंहिंजा करतब ॾेखारण लाइ तूं तयार थी वञ। बिल्कुल बिल्कुल। ऐं चवंदसि ख़ुर्शीद भाई अॼु म्यूज़िक केॾी वॼायो, ठीकु आहे न, जो ईअं लॻे पम पम ऐं फरवा जा खणी आई। पॉम पॉम ये मेरे पम पम, मैं हमेशा पम पम इस तरह लेती हूँ, तो आज इसको ले लेते हैं और आज इस वाइट को ले लेते हैं। ओके ओके, ये वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है, ये वार्म अप एक्सरसाइज है। उसके बाद जो बताऊंगी वो थोड़ा सा बैठ के ये लेकिन ये के वार्म अप कर जबरदस्त, ठीक है। एंजॉय करना क्यों लाइफ के, बिल्कुल, जिंदगी जो मकसद ही एंजॉय करना। आपके इंट्रो का मकसद यही था कि आप जो है बस ये वार्म अप जो है जाहिर टाइम का थोड़ा सा है तो मैंने इनका वार्म अप कर लिया। अब ये कि इसके बाद मैं बताती हूँ मुंडोक आसन। इसके फवाइद पहले बता देती हूँ। इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप इतनी सारी बीमारियों से आप जो है दूर हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि आपका डिप्रेशन आपके जो है वो कम होगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसके साथ आप जो है बहुत सारी बीमारियों लाइक आपके पेट के जितने अमराज हैं, डाइजेस्ट सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये पोज है, मंडोक आसन कहलाता है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और जितने आपके जो है वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ये रिफ़्रेश करता है। उसका तरीका ये है कि आप रोज़ाना इस तरह से बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए और अपने इस तरह से हाथ को इस तरह से बंद कीजिए अपने, और ये अपने थंब को दोनों को क्या किया बेली बटन के बिल्कुल 1 इंच साइड में 1 इंच के फासले पर रखेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की साइड पे ऐसे प्रेस करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप सामने जाएंगे, सामने ऐसे देखेंगे और आपको लग रहा होगा कि फेस पे थोड़ा सा एक प्रेशर आया है, ठीक है, फेस पे प्रेशर आया है। आप देखेंगे इस तरह से, ये तो सिर्फ फेस पे प्रेशर है। सोचें कि आप जब पेट दब रहा है तो वो पेट पे प्रेशर आ रहा है, या पेट के जितने अमराज हैं ये वो सही होंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएं। किस तरह से? इसको आपने एटलीस्ट 20 टाइम लेकिन खाली पेट करना है। 20 टाइम खाली पेट करेंगे तो यकीन करें ये सबसे छोटी जो बीमारी है वो आपके जो है गैसेस बनना आपके पेट में ये कम मतलब ख़त्म होगी। इसके अलावा जितने आपके ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनको रिफ्रेश करने के साथ साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। बहुत सारी बीमारियां मैंने बताया कि डायबिटिक और इसके साथ जो है पेट से रिलेटेड जितनी बीमारियां वो सारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, लेकिन इसको रेगुलर करें क्योंकि अच्छा, ये रेगुलर करें। अच्छा, इससे एक चीज और भी होती है, पता है क्या साइमा, पर्सनली जो मैंने भी फील किया, मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स भी करते होंगे, आप खुद करती हैं, एक ज़हनी सुकून, एक बिल्कुल ज़हन को खिंचाव जो आता है ना, बिल्कुल अच्छी और के जैसे ग्लोइंग लाइफ और खूबसूरत चेहरा, ग्लोइंग फेस जो नजर आता है, बिल्कुल ज़हन भी ग्लोइंग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है कि आपका फेस पे, क्योंकि आप जब झुकते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्रेन तक आपका जो है ब्लड जाता है, उससे क्या होता है, अच्छा फील होता है और आप जो है बहुत सारी जो है वो टेंशनों से आप दूर हो जाते हैं और फेस पे जब ग्लो आता है तो वैसे ही आप खूबसूरत लगते हैं। उस वक्त जो है ना मैं ना आ जाया करें, खुद ही में आ जाया करें कि मैं अपने सुकून में हूँ, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी प्यारी हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, बिल्कुल, और मुझे अपनी जिंदगी को संवारना चाहिए, मी टाइम मेरा रखना चाहिए।
सेल्फ लव जो है बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है। इसके लिए यही है कि अपने आप को टाइम दें, मी Exactly. टाइम दें। अपने आप को जितना टाइम देंगे, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल सारा टाइम ही आपके लिए हो, सिर्फ 1 घंटा निकालें दिन में, तो वो भी आपके लिए बहुत है। तो ये इसमें आप अपने आप को संवारें, अपने आप को जो है जिम जाएं या आप अपने घर में एक्सरसाइज कुछ भी करें, 1 घंटा सिर्फ दे दें। अगर नहीं भी दे सकते हैं, एटलीस्ट आधा घंटा दे दें। आधा घंटा भी दे सकते हैं तो आप 20 मिनट दे दें। 20 मिनट भी नहीं दे सकते तो आप एटलीस्ट 15 मिनट तो दे सकते हैं। फेशियल एक्सरसाइज कभी कर ली, कभी स्ट्रेचिंग कर ली। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से अपने आप को जो है मोटिवेट करें कि मुझे जो है फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है और खुश रहना है। खुशी जो है वो बहुत सारी चीज़ों से आपको दूर करती है, बहुत बीमारियों से दूर कर देती है। आपको तो stress से टिप ऑफ दूर द डे क्या दे रही टिप है? ऑफ द डे यही है कि अपने आप को खुश रखने के लिए कि ओपन एयर में जाइए और हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर ग्रीनरी के ऊपर नंगे पांव जो है चला करें। उससे एक तो आईसाइट आपकी बहुत अच्छी होगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। Exactly. आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे हाय। और टेंशन फ्री हो जाएंगे। गार्डन में पाँव गार्डन नंगे में करके पाँव। चलना, क्या और बात है, क्या ग्रीनरी बात तो है। वैसे भी आंखों के लिए, बहुत आपके माइंड जबरदस्त के लिए होती है। बहुत और रिलैक्स करती है आपको और टेंशन फ्री करती है। थैंक यू सो मच साइमा। Most एक बात welcome. मैं भी करती चलूं, जी। कहते हैं वो जो हंसाने वाले होते हैं, खुश रखने वाले, अंदर से बड़े टूटे फूटे होते हैं। लेकिन आपने मुझे खुश कर दिया। इस खुशी में मुझे क्या करना चाहिए? ये गिफ्ट देना चाहिए साइमा को। तो साइमा ये Thank मेरी तरफ से you आपको, so क्योंकि आपने much. मुझे Thank बहुत you किया है so खुश। much. तो अब Thank मैं you so खुद much. को और ज्यादा खुश करने जा रही हूँ। पेट पूजा फिर काम दूजा। तो हम जा रहे हैं अपने काउंटर पे। सो अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है यार, इतनी वालेकुम खुशबुएं आ रही अस्सलाम थी। सायरा, कैसी बड़ा हैं? मुश्किल से बर्दाश्त किया। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आई थैंक यू सो मच। क्या खुशबुएं हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। एक तो रिफ्रेशिंग मॉर्निंग होती है और साथ सायरा होती हाय हैं हाय। और फिर Refreshing साइमा सायरा। होती हैं और फिर शाइना होती हैं। तो फिर जो है वो किचन की कुछ खुशबुएं होती हैं, तो बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। और बल्कि जब हमारा ऑफ होता है तो हम मिस कर रहे होते हैं ये सारा जो सेटअप ना होता है। कर लड़की, इतना नहीं चढ़ाते किसी को। मेरी छुट्टियां गुजारना मुश्किल हो जाएंगी घर पे। सही। अच्छा जी, तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शेफ़ शाहीना शुमाइल। वेलकम टू इन माय किचन सेगमेंट। और वेलकम करते हैं आपको अपने किचन सेगमेंट में। यहाँ पर हमने सायरा आज जो है ना, हमने मटर पुलाव बनाया, क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स जो है वो विंटर्स की सौगात होती है मटर। तो यहाँ पर हमने जो है वो मटर पुलाव बनाया है और इसको हमने इस तरह से कुछ प्रेजेंट किया है। और साथ अच्छा, ये बाउल मेरे लिए रखा हुआ है तुमने? इसमें हम जो है वो बिल्कुल आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें बनाएंगे चटनी बनाएंगे हम क्या इसमें। बात है, जी, जबरदस्त। तो हमने इसमें चटनी बनानी है। चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर है धनिया। Okay. धनिया लिया है मैंने 1 गड्डी। साथ साथ है मेरे पास ये पुदीना। ओके। कुछ हमने हरी मिर्चें हरी लेनी है, मिर्चें। ये बहुत ज़्यादा है, इसको आपने टेस्ट के अपने हिसाब से रखना है, Okay. ऑप्शनल है ये। साथ साथ मेरे पास 3 से 4 लहसुन के जवे मौजूद हैं। तो ये हमारे हो गए बेसिक, जो हमें हरा धनिया की जो हम चटनी बनाते हैं ना। अच्छा, मैं इसमें धनिया ज़्यादा लेती हूँ, उससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आता है। और पुदीना इसमें फ्रेग्रेंस के लिए डालती हूँ। बेसिकली अगर इस चटनी का नाम मैं बताऊँ तो इसका नाम है धनिया की चटनी। ओके। अच्छा, साथ साथ हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये इमली का पल्प। क्या बात है। इमली का पल्प हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और अच्छा, ये मटर पुलाव जो हमने बनाया, इसकी रेसिपी बता देते हैं कि ये किस तरह से हमने बनाया है। मटर सबसे पहले तो आप एक इक्वल स्टैंडर्ड होता है, रेशो होता है, तो आपने क्या करना है, जब भी आपने 500 ग्राम राइस लेने हैं तो आपने 500 ग्राम ही इक्वल टू आपने मटर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम राइस लिए हैं, 500 ग्राम मैंने मटर ली है, 2 अदद मैंने प्याज दी है जिसको बारीक स्लाइस कर लिया था। जब भी मैंने आपको हमेशा बताया है कि मैं रिपीट करती हूँ कि जब भी हम हाफ केजी की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड हमारे पास जो कुकिंग ऑयल ऐड होता है वो हाफ कप होता है। तो आपने हाफ कप कुकिंग ऑयल में आपने 2 अदद प्याज को बारीक स्लाइस करके जो है वो फ्राई करना है। साथ साथ आपने 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करना है, 1 टीस्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है। इसके बाद आपने इसके 3 से 4 लौंगे, 2 से जो है वो 3 अदद इसके अंदर काली मिर्चें जो साबुत वाली होती हैं, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी जायफल एंड जवत्री, जो कि बहुत इसकी फ्रेग्रेंस जो अभी आ रही थी अभी भी आ रही हाँ है। बिल्कुल, तो वो उसी की वजह से आ रही है कि वो 1 चुटकी आपने डालनी है। अच्छा, एक इसका भी मैं बता दूं, जायफल और जवत्री क्या चीज़ होती है। जायफल और जवत्री जैसे ड्राई इंग्रेडिएंट होता है, गरम मसाला होता है, लेकिन वो आप 1 केजी की क्वांटिटी बनाएं। अच्छा, उसमें भी एक बिल्कुल। प्रॉब्लम है। जब मेरा स्टार्ट था, मुझे नहीं पता था कुकिंग का इतना, तो जब मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि ये डालते हैं और ये तुम्हें इस्तेमाल करो,
तो उसका वो जो जायफल होता है मेरे ख्याल जी, में जी, गोल जी, वाला, जी, जी, जी। तो उसको तोड़ते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते थे, वो अंदर की गुठी उठा के फेंक देते थे, जैसे मैं भी करती थी, और अब बाहर वाले को उसको कूट के इसी चीज़ से मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि सारा मेरी भी नई नई शादी हुई थी, तो मतलब इतना कुकिंग से नहीं था। सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते, सही बात है। बेसिक तो पता होते हैं। तो अच्छा, हम लोगों को क्या ये होता है, बेसिकली प्रैक्टिस ये होती है कि हाथ से हावन दस्ता होता है ना, उसमें हम गरम मसाले कूटते हैं। तो मुझे दे दी कि जी आपने जो है वो जायफल कूटनी है, होए। और मैंने उसके जो छिलके शेल थे उसके साथ उसको कूट लिया इस और तरह उसको भी किया है? कूट के भर के बर्नी में रख भी लिया, मिक्स करके जायफल एंड जावित्री को। उसके बाद काफी दिनों तक डाल भी दिया। उसके बाद हाय। किसी दिन मेरी नंद आई, उन्होंने जो है वो कहा ये क्या किया तुमने? इसकी शक्ल ऐसी हाँ, है। बिल्कुल, इसमें तो छिलके हैं, तो इतना हार्ड होता है, इसको थोड़ी डालते हैं। तो ये वाली सारी बात होती ये होती है, फिर सिलबट्टे पे पीसना, जी, उसका जी, जी, अपना जी। एक मजा, बहुत अच्छा हर चीज फ्लेवर का होता एक है। अपना वो कहते हैं ना बिल्कुल। मजा होता तो है। आपने इसमें 1 चुटकी जायफल जावित्री डालनी है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ मैंने इसके अंदर ऐड किया। 8 से 10 इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने तोड़ के वो इसके अंदर ऐड करी। उसके बाद मैंने मटरों को अच्छे से फ्राई किया, मटर डाल के बहुत अच्छे से मटरों को फ्राई करना है। जब मटर बहुत अच्छे से तकरीबन आपको 3/4 उसमें फ्राई हुई भी नजर आ जाएगी, तो फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाल के उसको मजीद और थोड़ा सा गलाएं। उसके बाद आप जो चावल आपने भिगो के रखे हुए थे वो आप उसके अंदर ऐड कर दें, और उसके बाद जो है वो आप जो है क्या कहते हैं पका सकते हैं इसको। अभी से बिल्कुल। मुझे लग रहा है शाइना के और मुंह में भी पानी आ रहा है मेरे 15 मिनट जो है वो इसको लास्ट में आपने जो है वो दम देना होता है। Okay. तो बस उसके बाद ये हो जाते हैं हमारे तैयार मटर क्या पुलाव। और बात है। लास्ट में मैंने इसमें केवड़ा ऐड किया था, जो और इसकी खुशबू को जो है वो क्या बात अच्छा करता है। वो खुशबू को तो बस ये है। अच्छा, और ये- इसकी चटनी के बारे में भी मैं थोड़ा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ उसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा भी डालती हूँ, अच्छा। ठीक है ना। और सही। ये पल्प्स की बात की तो मैं पल्प्स हाँ। ना भी निकालूं तो मैं उसकी फुल की फुल गुठलियाँ, डाल के हाँ, थोड़ी देर बिल्कुल, छोड़ देती हूँ। हाँ। उसके बाद उसको मिक्स करके, या तो आपकी आ रही है जी, खाने जी, में, जी, या जी। तो आप यूं करें बाद में थोड़ी देर के बाद उसकी गुठलियाँ बिल्कुल। निकाल लें, वो सेकेंडली soft हो जाती सॉफ्ट हो हैं, जाता है हाँ। उसमें। अच्छा, सेकेंडली ये कि ये धनिया और पुदीना में बराबर क्वांटिटी लेती हूँ, तो बिल्कुल, क्या हाँ। वो भी मेरी बहुत जबरदस्त बनती है? नहीं, वो भी अच्छी है ना? बनती है, लेकिन और basically- प्याज ये नहीं, मैं हाँ। कोशिश करती हूँ ग्रीन वाली लूँ, हरी है प्याज ना? में, हरी हाँ, प्याज बिल्कुल। जो ये होती भी इसके भी वेरिएशंस है। इसमें आप है अगर ना? चाट मसाला और इमली का पल्प पका के और थोड़ी सी चीनी, वाओ। थोड़ी सी आप क्या करें, इमली का पल्प लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून आप जो है वो चाट मसाला और 1 टीस्पून शुगर ऐड करें, उसका एक पल्प तैयार कर लें। और इसी तरह जो आप रेसिपी बता रही है ना, उस रेसिपी में अगर वो पेस्ट आपने डाल दिया तो वो इतनी बात है, कोई शेफ इसीलिए तो कहा जाता है ना आप बिल्कुल लोगों को, चटनी बनती हम है। तो एक या दो चीज बहुत खींच लो, 3 यहाँ तो भाई भंडार निकलता है लेकिन कि मेरी बनाते तमाम रहो खवातीन माशाल्लाह। जो देखने वाली हैं वो सारी की सारी शेफ्स होती हैं, और इतनी Exactly, इसमें ज्यादा कोई शक हाँ, नहीं। तो बस वही वाली बात होती है लेकिन हम सारा। ना हाँ, मखसूस चीजों के शेफ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप लोग प्रॉपर एक शेफ जो असल में जो घरेलू औरतें हाँ। होती हैं वो वेरिएशंस करते हुए डरती हैं, और हम लोगों को लगता है कि ना वेरिएशंस का सर्टिफिकेट मिल गया है, एग्जैक्टली तो हम क्या करते हैं कि कुछ भी कर देते हैं। और वो फिर जब हमें पता होता है कि हमने टेस्ट बड डेवलप होता है कि इसमें ये चीज़ इस क्वांटिटी की डालनी है, इसमें ये चीज़ इस क्वांटिटी की डालनी है, तो वो रेसिपी अच्छी लेते बनती है। बस ये अच्छा, बात फिर अब होती है। हम बना लें इसको चटनी हाँ को? बिल्कुल, हम इसको जी, बना बनाएं। लेंगे। और जब तक आप इसमें सामान डालें, मैं जी। अपने व्यूअर्स से बात करूं कि ये न समझो जो त तव्हां शेफ कोन आहियो, इलाही ज़बरदस्त शेफ हूंदियूं आहिनि जिनखे सर्टिफिकेट ना आहे मिलियल हूंदो, पर हू पंहिंजे घर जूं वॾियूं सुठियूं ज़बरदस्त शेफ हूंदियूं आहिनि। मूं पाण पर्सनली ॾिठो आहे कुझु अहिड़ियूं शयूं जेके असां, मूंखे यादि आहे असां हाला विया हुआसीं, उते असां हिकिड़ी हांडी खाधी, उनजी जेकी चिकन जी कटिंग हुई वो ईअं नंढड़ी नंढड़ी हुई त जहिड़े साना कोन हूंदा आहिनि उन टाइप जी, हाणे सानो थोरो वॾो हूंदो आहे, उन जी नंढड़ी नंढड़ी लेयर्स वांगुरु एॾी ज़बरदस्त थी। हिकु दफ़ा आऊं वियसि हाला पंहिंजी भेण वटि, त उन उहा शइ ठाहे छॾी हुजे, त मूं चयोमांसि त यार ही तो कीअं, मतिलबु घुराई आहे ॿाहिरां, त चई तूं खा। मूं खाधी, खाइण खां पोइ मुंहिंजी यार हिन वारे थोरो अञा लज़ीज़ करे छॾी अथनि ज़बरदस्त, त मुंहिंजो उन्हनि जो कुक चेंज थी वियो आहे, चई न मूं ही घर में ठाही आहे। त आउं काफ़ी देरि शॉक्ड रहियसि ऐं ॾिसंदी रहियसि त उन में बंदि गोभी खां वठी अलाए छा छा हो जेको मूं हुनखे चयो त हिन में त ख़बर ई कोन थी पई तोखे सम्झ में कीअं आयो। चई मूं हुनखे शौक़ु सां ॾिठो, सम्झो छो जो रूटीन वारी कुकिंग वारी, त सच ॻाल्हि आहे जेको दिलचस्पी रखे थो उहो वेरिएशन बि आणे सघे थो। तंहिं करे ईअं न सम्झो जिन खे सर्टिफिकेट मिलंदो उहे ई शेफ हूंदियूं, तव्हां घर जूं शेफ आहियो, पंहिंजी फैमिलीअ जूं शेफ आहियो, पंहिंजे ॿारनि जूं शेफ आहियो। उहे बि चवंदा आहिनि न, हस्बैंड खे पटाइणो हुजे न हीअं ज़ंजीर में ॿधी रखिजे। सो शाइना विझी बस छॾियो आहे, हम इसको ब्रेक सभु में मिक्स जब कर दिया। जाएंगे तो हम इसको जो है वो ओके, ब्लेंड करेंगे। ब्रेक हाँ, में बाकी जो है हमने सारा सो
गोड़ न थे गोड़ खां बचाइण थी तव्हांखे चाहे सो आऊं बि चाहियां थी त गोड़ खां बचो। थैंक यू सो मच। असां ॾेखारे छॾींदासीं, तव्हां ठाहे छॾिजो। असां वञूं था नंढड़ी साई ते। सो जल्दी था वापसि अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक। सभिनि में पहिरीं त तव्हांखे ईअं चवां त अॼु जेको आहे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आहे। जी बिल्कुल, आज जो दिन है वो डायबिटीज़ डे हम लोग मना रहे हैं, जिसके लिए हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डॉक्टर है जिनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। जब हम बात करते हैं कि ग्लूकोज हल नहीं हो रहा जिस्म के अंदर, गुर्दे ख़राब हो जाना और उसके बाद यूँ कहें कि टांके जो है टांगे कट जाना या उसके अलावा और भी दिल का दौरा पड़ जाना या बहुत से फालिज हो जाना, नाबीनापन, यानी कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी हर उस चीज़ से कनेक्ट होकर, डायबिटीज़ से कनेक्ट होकर हम तक पहुंचती है, जिसकी हमें बहुत सारी यूँ कह के बर्दाश्त करना पड़ता है, उस तकलीफ़ को सहना पड़ता है। और हम लोग क्योंकि जब ये तकलीफ़ आती है तो इंसान की लाइफ में बहुत चेंज आ जाता है, इंसान की लाइफ में लगता है कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं सिर्फ अपनी एहतियात के तौर पर। और हम वो एहतियात नहीं करते, जिसकी बिना पर ये होता है कि वो चीज़ों हमें डे मनाने पड़ जाते हैं और वो डे भी हम खुद लाते हैं, जबकि हमें नहीं लाने चाहिए। लेकिन दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक अवेयरनेस है तो ये अवेयरनेस देने के लिए दिन मनाने भी चाहिए। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू ज़रूर होता है, लेकिन बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, बात यहीं से शुरू होती है कि आपको वो खुद चॉइस करना है, गलत की तरफ जाना है या सही की तरफ। और सही ये होता है एहतियात, क्योंकि हमें हमारा मज़हब भी कहता है, हमारे नबी का भी फरमान है कि आप अपने खाने पीने, अपने सिस्टम के 4 हिस्से रखें, 2 हिस्से खाएँ, 1 हिस्सा पानी पिए और 1 हिस्सा सांस लेने के लिए। तो इसी तरह जब हम एहतियात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, उसमें भी होता है एक डायबिटीज़, जिससे हमें बचना चाहिए। पाकिस्तान में जो है आजकल जो हालात चल रहे हैं, 4 में से 1 फ़र्द तो डायबिटीज़ है। और मज़े की बात या ये दुख की बात कहें कि बच्चा भी डायबिटीज़ का में मुब्तला हो रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। हमें इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। तो हमने जिन डॉक्टर को बुलाया, जिनका ताल्लुक है जिना हॉस्पिटल से, डॉक्टर इरम सुहेल, जिनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बता, सबसे पहले ये बताएं कि ये डायबिटीज़ है क्या, इससे बचा कैसे जा सकता है? अच्छा, डायबिटीज़ जैसे आप जानते होंगे कि खून में शुगर की मिकदार का ज़्यादा होना आम अल्फाज में डायबिटीज़ कहलाता है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये स्टडी साबित करती हैं कि 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है। इसके अलावा ये कि दूसरा अलमिया ये है कि अब पाकिस्तान जो है दुनिया भर में 3रे नंबर पे आ गया है डायबिटीज़ की शरह में। आप सोचें इतना ज़्यादा हमारे पास डायबिटीज़ कॉमन हो रहा है। डायबिटीज़ जो है वो बेसिकली जो कॉमन टाइप की डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इससे बचाव मुमकिन है। तो जो हमने बात की कि किस तरह इसको रोका जा सकता है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना। पहले तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारा जो रहन सहन है, ये शरह इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है। इसमें 2 चीज़ें, एक हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़राब हो रही है, क्योंकि हम जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और इनका रुझान इतनी तेज़ी से बढ़ा है, ख़ास तौर पे बच्चों में भी। आपने बिल्कुल सही बात की कि बच्चों में भी हम डायबिटीज़ की शरह देख रहे हैं। अब हमारे पास क्लिनिक्स में 13 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे भी डायबिटीज़ के साथ आ रहे हैं। कुछ अरसा पहले तक ये बीमारी 40-50 साल के ऊपर लोगों की बीमारी कही जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया। तो ये जो हमारा खाना पीना बहुत अफेक्ट हुआ है,
और इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपके शो की मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने स्टार्ट उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ किया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज, फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो जितना ज़्यादा हमारी अपनी लाइफ में भी होनी चाहिए, हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चों की लाइफ में भी उसको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत गलत होती है, पता है वो क्या? हम सारा दिन बकरियों की तरह तो चरचर करते हैं, लेकिन बेड पे सोते हुए स्पेशली करते हैं। मैं जिसमें मैं भी जो बंचिंग जो बस कुछ ना कुछ मुंह में हो और वो खाते खड़े सो गए, वो भी सबसे गलत बात है। जबकि मगरिब से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए जी। ताकि बाद में हम उसको जो है वॉक के ज़रिए या फिर वो नमाज पढ़ के और तो बंदा आराम से रिलैक्स हो जाए। हज़म नहीं पड़ पाते नहीं हो पाता, क्योंकि हम बेड पे बिल्कुल। खा रहे हैं बिल्कुल। और जंक फूड तो जहर है। जी बिल्कुल, यही बात है कि एक्चुअली हमारे खाने की टाइमिंग्स भी बहुत ख़राब हो गई हैं, सोते भी बहुत देर से हैं, नींद भी पूरी नहीं होती। तो ये सारा का सारा लाइफस्टाइल बिगड़ा हुआ है ना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। आपकी एडिक्वेट नींद होना भी ज़रूरी है, और खाना हज़म नहीं होगा प्रॉपरली तो आपकी नींद भी अफेक्ट हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके साथ मैदे की प्रॉब्लम्स अलग शुरू हो जाती हैं, वज़न ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि आप देखें जब भी हम वेट लॉस की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप रात का खाना जितना अर्ली खाएंगे उतना आपका वेट जो है वो आप उसको बैलेंस रख सकेंगे, या एटलीस्ट वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिल सकेगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो खाने मैं कहूँगी, देखें आप अपनी प्लेट को ना देखें कि आप क्या खा रहे हैं, कितनी मिकदार में खा रहे हैं, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए हमारे पास लोग ये भी करते हैं कि वो जब खा रहे होते हैं या टीवी देख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो उसमें आपको ये ध्यान ही नहीं होता कि आप कितना खा रहे हो, खाते चले जाते हैं। Exactly, ये स्पेशली फिल्म देखते हुए वो जो पॉपकॉर्न मुंह में जा रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रख ले कोई ना कोई, तो वो चीज़ बहुत खतरनाक। बिल्कुल थोड़ा सा ये कि आपको ना इसका काउंट ज़रूर होना चाहिए कि आपने दिन में क्या चीज़ खाई, कितनी खाई। जिस तरह हम बाकी चीज़ों का एक रात में सोते हुए एक वो करते हैं ना, लिखते हैं कि भाई हमने क्या किया आज के दिन में, वहाँ डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या खाया, कितनी मिकदार में ये खाया। ट्रांसफर होती है कि जैसे अगर फैमिलीज में है, फिर अम्मा अब्बा को है तो फिर किसी ना किसी बच्चे को या तकरीबन ज़्यादा आ जाते हैं, तो ये अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दिल के मरीज है तो दिल डायबिटीज़ की होने का। जी, ट्रांसफर हो रही है, जो भी बहरहाल जो भी हो। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, दिल की बीमारियां भी हैं, ये सब आपकी जीन्स में भी होती हैं। अच्छा, जीन्स की भी बात अगर हम बात करें, टेंशन, जी कहते हैं कि डायबिटीज टेंशन से होता है, जी, तो ये सही है? ये नहीं है कि सिर्फ टेंशन से होता है, लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी हो जाता है। तो इस वजह से जो ना वो जब आपकी, जैसे अगर आपकी जीन्स में भी है, फिर आपका लाइफस्टाइल का भी प्रॉब्लम है और साथ में स्ट्रेस भी है, तो ये कंपाउंड इफेक्ट आ जाता है कि इसकी वजह से फिर डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो डायबिटीज होती है एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है, इसका भी थोड़ा डिफरेंस बताएं। अच्छा देखिए, डायबिटीज़ की जो टाइप्स है ना, वैसे हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो मेजर टाइप्स हैं। 3 है, बिल्कुल। उसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि आमतौर पे यंग एज में या बच्चों में होती है। ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। ठीक है। तो ये जो डायबिटीज़ है इसको पहले दिन से इंसुलिन से ट्रीट किया जाता है। इसकी शरह कम है, लेकिन यानी ये भी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जो यंग लोगों में होती है। दूसरी जो डायबिटीज़ है जो बहुत कॉमन है वो टाइप 2 डायबिटीज़, जिसको हम लाइफस्टाइल के साथ और इन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये जीन्स में भी रन करती है, लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती है, वज़न की वजह से भी ज़्यादा होती है। जब आपका वेट ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक तीसरी तरह की डायबिटीज़ होती है जो कि प्रेगनेंसी में होती है। यही मेरा सवाल था, ये जो प्रेगनेंसी में जब होती है और जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद खत्म भी हो जाती है, बहुत सी की कंटिन्यू चल, जी उसका भी थोड़ा हमें बताइए। जी, तो इसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ आम अल्फाज इसमें में। ऑपरेशन भी मुश्किल हो जाता है। जी, इसमें ये कि ये जो डायबिटीज़ है ये प्रेगनेंसी में माँ के लिए भी नुकसानदेह है और बच्चे के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंसुलिन से ही कंट्रोल की जाती है क्योंकि दवाएं सारी सेफ़ नहीं होती प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी लोगों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप समझें कि एक स्टडी के मुताबिक 50% लोगों में अगले 5-10 सालों में डायबिटीज़ हो जाती है, या तो उनको रह जाती है, कुछ लोगों को उस 50% में से, कुछ को आगे नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में डायबिटीज़ हो जाती है।
दूसरा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है ये आपकी हर प्रेगनेंसी में होने के चांसेस होते हैं। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी को डायबिटीज़ हुई है तो नेक्स्ट टाइम वो जैसे प्रेग्नेंट हो उनको फ़ौरन पहले अपनी शुगर चेक करानी चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक चांस होता है कि ये जो डायबिटीज़ है दोबारा आगे से सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज अच्छा, में हो जाए। एक चीज़ और भी मुझे जो अपने दिमाग में क्लिक हो रही है बात कि ये डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक होती है, जो मैंने सामने बाकायदा देखी है कि एक बंदे को थी डायबिटीज़, उस बंदे का कहना था कि मेरी वाइफ को मुझसे बढ़कर है। तो उस वक्त उसने कंपेयर किया कि मैं तुमसे उस वक्त थोड़ा ये कर रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि तुम जो हाइपर हो रही थी, तुम जो, क्योंकि मेरे सामने वो किस्सा हुआ था, तो तुम्हारी डायबिटीज़ इतनी थी कि मेरा इतना बढ़ता है कि मेरी ये कंडीशन हो जाती है कि तुम्हें तो शाबाश हो कि तुमने कैसे कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अमूमन हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ होती है कि प्रेगनेंसी हुई हो, ये तो लेडीज का मसला है, छोड़ दें भाई, इसका क्या है, ये तो उनका तो काम है। इनको इन्हीं को तो लाजमी है जो है बच्चे लाजमी एक माँ के जरिए ही दुनिया में आते, तो ये तो उनका है, तो ये इन पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनका चेकअप उस तरीके से, क्योंकि हर कोई अवेयर नहीं होता, पढ़े लिखे जाहिल भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं दुनिया में, ठीक है ना। अगर लेकिन सुलझा हुआ हस्बैंड है और फिर और दूसरी बात आजकल एक चीज़ और भी चल रही है कि हर 3 या 6 महीने में अपना चेकअप जरूर करवाएं, ताकि आपको पता चले कि कोई बीमारी तो नहीं लग गई, कि हम उसको पहले से कंट्रोल कर लें। तो उसके बारे में आप क्या कहती हैं कि इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। अच्छा देखें, जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज़ है ना, हम साउथ एशियन कंट्रीज़ में आते हैं, तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो रिकमेंड किया जाता है कि जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है ना, उसकी शुगर ज़रूर चेक होनी चाहिए, इतनी कॉमन है जी। बिल्कुल, तो हम क्योंकि हाई रिस्क पे हैं डायबिटीज़ के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखें आप, क्योंकि आपका पीटीवी नेशनल है तो आपको पूरे मुल्क के लोग देखते हैं, क्योंकि स्टेट का चैनल है और यही अवेयरनेस देता है, और यहाँ से जो चीज़ निकलती है, बात निकलती है, वो यूँ स्टैम्प होता है कि अथेंटिक है, इस पे अमल करना है। जी बिल्कुल। तो जो भी ख़वातीन देख रही हैं इस शो को, आपको ये बात याद रखनी है कि अक्सर लोग ना अपना जाके जो नाम लिखवाते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए बहुत लेट लिखवाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है और जब इनिशियल आप टेस्ट करा रहे हैं, तो उसमें अपना डायबिटीज़ का टेस्ट भी ज़रूर कराएं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है देखना, क्योंकि शुगर जो है वो बहुत दफ़ा लोगों को नहीं पता चलता और बहुत एंड में जाके पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हो गई है, और वो जो पूरी प्रेगनेंसी हाई शुगर्स के साथ गुजर चुकी होती है, बिल्कुल लास्ट में डॉक्टर कहती है मुझे ऑपरेशन नहीं करना, इसकी हालत ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, और उसको बच्चे पे उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, माँ के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट, और उसकी वजह से जो प्री टर्म डिलीवरीज भी हो जाती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो आपकी बात है कि हम किस तरह से डायबिटीज़ जो है उसका जो चेकअप है कि आपने अपना टेस्ट ज़रूर कराना है। आप देखें, बहुत दफ़ा हम लोगों को देखते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की कुछ अलामात तो हैं बिल्कुल, लेकिन वो अलामात हर इंसान में जो है वो ज़ाहिर नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना, वो सिर्फ ये सोचना कि क्योंकि मुझे कोई सिम्टम या मुझे कोई अलामत नहीं है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपको डायबिटीज़ उसके बावजूद हो सकता है कि आपकी डायबिटीज़ साइलेंट हो, आपको उसकी अलामात महसूस ना हो। बिल्कुल, इसकी अलामात ये हैं कि हमें पेशाब ज़्यादा आता है, ठीक है, इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा होती है। अब थकावट ऐसी चीज़ है कि वैसे ही हो जाती है स्ट्रेस से, काम से। प्रेगनेंसी में एक चीज़ वो भी होती है, ब्लड प्रेशर हाई, जी ब्लड प्रेशर हाई और फिर डायबिटीज, ये सब चीजें जब मिक्स हो तो लेडीज के लिए, खैर ये एक बहुत अच्छा और जबरदस्त सा टॉपिक है, किसी दिन उस पर भी बात की जाएगी। अच्छा, अब सबसे मेन चीज इसको यहाँ रखते हैं और बात करते हैं हमारे यहाँ फ्रूट्स तो अल्लाह की नेमत है जी, इसमें कोई शक नहीं, बेशक खा सकते हैं फ्रूट। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि वो जो मीठा है वो कुदरती मीठा है, जैसे आम का मीठा, एप्पल हो गया, और बहुत सारे फ्रूट, चीकू है, बहुत सारे फ्रूट्स के नाम ले तो पता नहीं बेशुमार है, तो क्या वो हम खा सकते हैं डायबिटीज वाले लोग? जी, हमसे मुराद जो भी डायबिटीज के जी हम तो, क्योंकि मैं होस्ट हूँ तो हम लोग तो वैसे भी डायबिटीज ही के शिकार होते हैं, क्योंकि हमें वैसे से बना होता है कि पतला होना है तो मीठा नहीं खाना। अच्छा देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुदरत ने ना फ्रूट में मीठा रखा है, उसके साथ फाइबर रखा है, ठीक है।
तो फ्रूट बिल्कुल खाया जा सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्रूट नहीं खा सकते, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते कि एक आपका एप्पल अगर ले रहे हैं तो एक छोटा या दरमियाने साइज़ का एप्पल ले सकते हैं, एक छोटे साइज़ का बनाना ले सकते हैं। अगर आप तरबूज या ग्रेप्स वगैरह, तो छोटी प्याली में जितने ग्रेप्स या तरबूज आ जाते हैं तो वो लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्रूट का ना जूस निकाल के नहीं पीना, वो नहीं पी सकते। डायबिटीज के जो भी पेशेंट हैं, वैसे भी जो भी वेट कॉन्शियस है, किसी ने हमें नहीं बताई, बहुत जबरदस्त बात की क्योंकि आपने, जब आप जूस कि अब जूस हम उसका नहीं बना सकते बिल्कुल, और हम वैसे उसको खा सकते हैं, बिल्कुल साबित। खा सकते हैं, क्योंकि खाने में फाइबर साथ है ना, और पेट भी भरता है। जैसे आपने एक एप्पल खाया तो एक एप्पल से आपका पेट भी भर जाएगा और फाइबर भी है साथ और में। एक ही एप्पल एक दिन में खाना चाहिए, इससे बढ़कर नहीं। ज्यादा नहीं, बस क्वांटिटी कम, वो भी छोटे साइज का या दरमियाने साइज का एप्पल आप खा सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूसेस बिल्कुल नहीं पीने, क्योंकि एक ग्लास जूस बनने में, आप एप्पल के एग्जांपल लेना तो आपके 2-3 एप्पल यूज हो जाते हैं, तो वो 2-3 एप्पल है और उसका फाइबर निकल गया तो वो फिर आपकी शुगर को बहुत बढ़ा सकता है। बिल्कुल, तो जूसेस और मिल्क शेक्स और इनको अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल मैं कहूँगी उसके लिए तो खत्म कर दें, आम लोगों के लिए भी नहीं होने चाहिए। और हम बिल्कुल। जैसों के लिए, हम तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो है डायबिटीज लोग होते हैं होस्ट, बल्कि हमारी मीडिया के लोग, क्योंकि हम लोगों को तो अपने आप को कंट्रोल में रखना है, स्मार्ट दिखना है, तो उस लिहाज से खैर ये जस्ट जोक। तो कोई ऐसा फल जिसको खाने से शुगर कंट्रोल हो, कुछ है ऐसा कोई फल? शुगर कंट्रोल के लिए तो डेफिनेटली फल नहीं हो सकते ना। देखिए, शुगर कंट्रोल के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि जो आपको डाइट के लिए समझाया जाता है वो करें। 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है, वॉक जो है, वो शुगर वालों के लिए मस्ट शुगर होती वालों है। के लिए मस्ट होती है। और अगर आप वेट भी कम करना चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगी कि 1 आवर आप एटलीस्ट एक्सरसाइज या वॉक करें, लेकिन वैसे 30 मिनट्स तो मस्ट है, कंफर्म है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि तीसरी चीज़ ये है कि जो दवाएं आपको दी जाती हैं, ठीक है, उसको लेना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बहुत लोग ये करते हैं कि जो हर्बल चीज़ें या जो टोटके और इन चीज़ों के साथ शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पूरे की जी। पूरे हैं हम। तो आप टोटके जो भी करना चाहते हैं करें, हमें नहीं पता कि उसका फ़ायदा है नुकसान है, हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन ये है कि आप दवाओं को, मैं कहती हूँ, ना छोड़ें ना, दवा भी साथ में लें, फिर आपने जो भी टोटके साथ में करते रहें। अगर आपकी शुगर्स लो होने लगती हैं तो दवाओं को हमेशा कम किया जा सकता है, इट्स नॉट समथिंग कि वो आपकी फिर कम नहीं हो सकती। लेकिन ये कि आप एटलीस्ट ये ना करें कि आप सिर्फ टोटकों पे जो है ना वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की, दिस कैन बी वेरी डेंजरस। जो आपने बात की कि पैर कट जाता है, ठीक है, इसके अलावा हार्ट के प्रॉब्लम्स, देन जो हमारे पास डायलिसिस पे मरीज होते हैं तो वो बढ़ जाता है। देन आप देखें जो किडनी फेलियर के साथ जो डायलिसिस पे पेशेंट होते हैं, उसमें 70-80% डायबिटीज के मरीज होते हैं। Exactly. डायबिटीज की वजह से आपकी किडनीज फेल हो जाती हैं, आपकी अच्छा, बिनाई दोस्तों को इफेक्ट मैंने हो एक सकती चीज है। भी देखा है कि अगर पाँव में कुछ हो ना हो, लेकिन उनको ठंड फील होती है कि वो बांध के पाँव चल रहे होते हैं, जी, ये उंगलियां। तो मैंने बहुत सारी लेडीज को स्पेशली देखा है। तो ये क्या, ये भी जी भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन ही है, जिसको न्यूरोपैथी हम कहते हैं, जिसमें आपको सुन भी हो जाते हैं पैर। Exactly. जी, और आपके पैरों में कभी कभी आपको सुइयां सी चुभती हैं, वो भी महसूस जलन होता हो है, रही होती है, जलन हो पाँव जाती में, है। जलते रात को ये सोते इस हुए। हद तक बढ़ सकता है कि लोगों का चलते हुए अगर पैर से जूता निकल जाए तो पता नहीं चलता, इस हद तक सुन्न हो जाते हैं पैर। और इसी वजह से जब जख्म पेशेंट को कोई चीज़ लग जाती है, क्योंकि सुन है ना पैर, तो पता नहीं चलता, और फिर वो जख्म इतना बढ़ जाता है कि पैर काटने की नौबत आ जाती है। तो डायबिटीज के मरीज को ना जख्म को भी बहुत लाइटली नहीं यानी कि लेना हमको चाहिए। अपना एहतियात खुद करना जी, चाहिए, ख्याल रखना बिल्कुल। चाहिए। इरम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें बताई आपने, हमें इन्फॉर्म किया कि जो है हमें किस तरह अपना लाइफ स्टाइल गुजारना चाहिए। एक मसला तो हल हम भी आपका कर देते हैं, क्योंकि आप आई हुई हैं तो लादी अपने साथ भी लाई हैं। क्या लाई हैं? ज़ीरो सुकराल। अगर आप जो, क्यों कि उसकी है 0 कैलोरीज, जो आपकी ऊपर कोई असरअंदाज गलत चीज़ का नहीं कर सकती। आप मीठा भी खाएंगे, कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि हेल्दी लाइफ स्टाइल भी आप गुजार सकते हैं। उसकी मेन वजह यह है कि फीका वाकई नहीं पिया जाता। मैं खुद सोचती हूँ कभी कि हमें फीकी चाय पीनी चाहिए, क्योंकि हमें मीठे से दूर रहना चाहिए। तो मैं कभी मैं भी सुकराल के लिए इस्तेमाल, क्योंकि डाइट और डायबिटीज़ दोनों के लिए सुकराल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। लेकिन हर चीज़ हम ये बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के हवाले से, कि उसका एहतियात बहुत ज़रूरी है और एतदाल, तो उसकी वजह से ये बात ज़रूर याद रखिएगा।
और हम जाते हैं एक छोटे से जाएं लेकिन फिर दोबारा कर लेते। थैंक यू सो मच। Thank you. असां वञूं था नंढड़ी साइड ऐं वरी जल्दी था वापसि अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। और थैंक यू महमूद भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आऊं तव्हांखे हिननि जो नालो बि ॿुधाईंदी हलां त ही आहे ताल रूपक सात मात्रे। वाह छा नालो आहे। ऐं हिनखे पंहिंजे लैंग्वेज में ई इस्तेमालु कजे, 7 मात्रे या हूअं करे कयूं न जेको रियल उर्दू प्योर उर्दू असांजी हूंदी आहे ज़ुबान, उन में चवंदा आहियूं त हुनजो मज़ो ई पंहिंजो आहे। ऐं तव्हांखे हुन सां गॾोगॾु ॿुधाईंदी रहां हिकु डॉक्टर असां वटि ॾाढा ज़बरदस्त मौजूदु आहिनि, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, जेके स्पेशली त ॿारनि जा डॉक्टर आहिनि, पर अॼु असां उन्हनि खे घुरायो आहे कोंगो वायरस आहे या कांगो वायरस आहे। अच्छा अच्छा, ही हिते लिखियलु आहे ग़लति, ठीकु आहे न, लिखिबो लिखियलु ग़लति आहे, कोंगो वायरस आहे जेको हिकु अमेरिका जो शहरु आहे। इहे सभु कुझु हेॾा होॾा शहरनि खां इहे सारा शयूं पयूं अचनि। सो ईअं सम्झो ॿकरियुनि खां, भेड़ बकरियां, ऐं ईअं चओ त मेहनि खां, ढॻियुनि खां, ॿकरियुनि खां, ॿकरनि खां बि सभिनी खां आराम सां परे रहो, पर पाण त परे रहो, पंहिंजे ॿारनि खे बि परे रखो। छो, छाजे लाइ, कीअं, इहे कहिड़ा कहिड़ा जेके आहिनि जादुई शयूं अची वियूं आहिनि असांजी ज़िंदगी में जेके असांखे डिस्टर्ब कयूं आहिनि, पर उन्हनि खां असांखे बचणु बचे थो। छो जे असां पाकिस्तानी आहियूं, VVIP, सो जान छॾाईंदासीं। असां नॉलेज बि रखंदा आहियूं ऐं नॉलेजेबल माण्हुनि खे बि सॾींदा आहियूं। त असां वटि हींअर इहो डॉक्टर खे घुरायो आहे, छो जो असांजी PTV जो हमेशह इहो किरदारु रहियो आहे त हू हर उहा अवेयरनेस ॾींदी आहे पंहिंजे व्यूवर्स खे, पंहिंजे मुल्क जे जेके आहे माण्हुनि खे, त हू हर शइ जो पहिरीं खां एहतियात करे रखनि। जेकी शइ हद खां ॿाहिरि वधी वञे उनखे पहिरीं उनखे रोके छॾिजे। सो आउं वेलकम थी कयां डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब के। सो अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे आप? फर्स्ट क्लास, जबरदस्त एवरग्रीन। सर ये हमारे तो सिंधी में कहते हैं कांग, तो मुझे तो लगा कि थी कौवे से आई हुई है। अब लाजमी ये जानवरों का नाम है, तो मैंने कहा ये कांगो वायरस माना कांग मां निकितल आहे, त कांगनि खे त घर जे मथां बि न उॾण जो, गिलरिन में बि न वेंदो, पर इहा कोन्हे, ही शहर आहे। ये कांगो वायरस है क्या? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये होता है कि कोई भी बीमारी जब हम देखते हैं या फेस करते हैं तो पहले हमें उसके मुतालिक कुछ पता होना चाहिए कि ये क्या है, कि चीज़ से बिलोंग करता है ये वायरस। ये असल में कॉन्गो एक रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक
अफ्रीकन कंट्री है एक ये, जहाँ वहाँ पर ये वायरस डेवलप हुआ था। ये कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक कंट्री है ये, वहाँ ये वायरस डिक्लेयर हुआ था और वहाँ ज़्यादा तादाद में हुआ था, वर्ल्ड लेवल पे बहुत स्प्रेड हो गया था ये। तो वहाँ देखिए स्प्रेड के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जी हाँ, ट्रांसमिशन जो है इसकी बड़ी मुख्तलिफ तरीके से होती है। जो वजूहात हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन की होती हैं, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होती हैं, ज़्यादातर जो होता है ये मैन टू मैन हो गया, एक तो इंसान टू इंसान हो गया। लेकिन ये इसकी जो एक्चुअली रीज़न है वो है टिक्स, एक ख़ास किस्म का एक पैरासाइट है। एक ये तो नहीं कि उन पे प्रैक्टिकल बहुत होता है काम के लिए कि कुछ करें, ऐसा उसको नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो कंट्री जो है ना, यहाँ पे आपको देखो पहले एक मंकी वायरस आया था ना, एमपॉक्स के नाम से, वो भी अफ्रीकन से आया था। ज़्यादातर ये लोग जो अफ्रीकन लोग हैं ना, ये ज़्यादातर एनिमल ज़्यादा इनके साथ इन कांटेक्ट में होते हैं। मेरा मकसद ये था कि उनके साथ बड़ा उन पे रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च भी करते हैं, खाना पीना भी होता है। अच्छा, ये जो कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग कंट्री होते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, डेवलप नहीं होते, यानी अभी ये तरक्की कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत जो उनकी जो डोमेस्टिक लाइफ भी होती है वो ज़्यादातर ये नहीं होता कि उनके इम्पोर्टेड कोई चीज़ें खाई जा रही हों या इम्पोर्टेड चीज़ें आ रही हों, वो अपना घरेलू चीज़ें जो उनके अपने जो लाइमर, उस पर ये लोग भरोसा करते हैं। तो वहाँ जानवर पालते हैं, वहाँ पर परिंदे पालते हैं और उन्हीं को खाते पीते हैं। अब समझ लीजिए कि जब जानवर हो या परिंदा हो या इंसान हो, बीमारियाँ तो हर जगह आएंगी, है ना। तो वहाँ पर जो बीमारियाँ इंसानों में भी आती हैं लेकिन उनके जानवरों में भी आती हैं। सबसे ज़्यादा हलाल और हराम का जो, क्योंकि हमारा मजहब जो हमें सिखाता है तो हलाल को हलाल ही रखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल होता है। अब ये कि देखिए ये गाय है जैसे ना, काव हम जिसे हम कहते हैं, इसी तरह शीप है, जैसे भेड़ बकरियाँ होती हैं, इनसे ये बीमारी निकलती है वहाँ से। अच्छा, अब निकल के एक गाय है, फर्ज कर लें, काव है या एक बकरी है, आप वो इन्फेक्टेड है। अब वहाँ पर ये जो परिंदे हैं, जैसे टिक्स जिसे हम लोग कहते हैं या दूसरी चीज़ें, उसने टिक बाइट किया, वो ब्लड उसको चला गया, उसमें शक हो गया। अब ये जो भाग रहा है, ये जो उड़ रहा है, हर जगह घूम रहा है, इसने जाके इंसान को काटा। ये इस तरह से साइकिल बनाई है। यानी ये नहीं हुआ कि बाज़ औक़ात तो डायरेक्ट भी हो जाता है, जैसे आपने स्लॉटर हाउस होते हैं, यानी जो मिज़बा खाना हम लोग जिन्हें कहते हैं, वहाँ पर कोई इन्फेक्टेड गाय है या इन्फेक्टेड जो है वो बकरी है वहाँ पर, या कोई इन्फेक्टेड ऐसा एनिमल है, आप उसको जब जो है ज़िबा कर रहे हैं तो वो ब्लड आपको लगा, जिसको ब्लड तो लगा। अगर यूँ कहें कि अगर अल्लाह ना करे कि अगर पाकिस्तान में ये आ रहा है, यहाँ किसी को लग रहा है, वो किस तरह लग रहा है? इसी तरह हुआ ये कि जब उन्होंने जो है वो ब्लड उसको लग गया, जब ब्लड लग इंसान को लगा तो वो ब्लड में चला गया। अब उसका वो वायरस हो गया बिल्कुल ना इन्फेक्टेड, वो बंदा जो है वो भी इन्फेक्टेड हो गया। अब वो एक रिजर्वायर हो गया, होस्ट हो गया के जरिए वायरस लग सकता अब ये जिससे मिलेगा, बात करेगा, उनको भी हो। अब बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि ब्लड सिक्रीशन जो आपकी बॉडी से सिक्रीशन होती है, सलाइवा आपका हो रहा है, यानी बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि मियाँ बीवी में फैल जाता है ये, लेकिन अभी तक इस किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं है। फैल सकता है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फैलेंगे। अच्छा, इसकी एहतियात क्या है? हाँ, इसकी एहतियात सबसे पहले कि आप जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको कट डाउन करें आप, यानी चाहिए ना, वो ऐसे होगा कि आप जो जानवर यूज़ कर रहे हैं उनको पहले, उनको भी टेस्ट होते हैं जी हाँ, उनको आप प्रूफ करें हेल्थ मिनिस्ट्री के कि ये जो है ये हेल्थी है या नहीं है। ये जब आपका हर जानवर या हर परिंदा या हर वो चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो ये प्रूफ ना हो जाए कि ये इन्फेक्शन नहीं है इसमें, फिर ये बकरा ईद में थोड़ा टाइम है, अल्लाह खैर करेगा, इतनी अवेयरनेस हमारे लोगों में आ जाएगी कि जब ये टाइम आए तो वो इतने अवेयर हो चुके हों कि ये काम अपने प्रॉपर तरीके से जैसे हमने कहा है कि देखिए बाज़ औक़ात देखिए बिल्लियाँ हैं या डॉग हैं, पत्ते घर में पाले जाते हैं, देखिए इनके भी एग्जामिनेशंस होते हैं बच्चे, और इनको भी जी हाँ, इनकी भी वैक्सीनेशन होती है। यानी कि अब उसकी अलामात किस तरह होंगी वो भी थोड़ा बता दें। अब ये अलामात तो बिल्कुल सिंपल हैं। ये वायरस, जितने भी वायरस होते हैं ज़्यादातर 2 या 3 किस्म के उनकी क्लिनिकल फीचर्स होती हैं ना। जैसे फ्लू होना, सबसे पहली कंडीशन है फ्लू, बुखार होगा आपका, फ्लू हो जाएगा, पानी जो है नाक से पानी आएगा, गर्दन में भी दर्द बहुत होता है, जी हाँ, बॉडी एक हो जाएगा ना, मसल एक हो जाएगा, बॉडी एक में मसल एक हो जाएगा आपको, इसमें बुखार तेज़ होगा, सर्दी लगेगी बुखार, और इसके अंदर आंखों में जल्दी हो जाएगा, 2 से 5 दिन के अंदर हो जाएगा।
यानी आपको इन्फेक्शन हुआ 2 से 5 दिन में डेवलप, बाद में ज़्यादा होता था हफ्ता 10 दिन हो जाता था, इनमें जल्दी हो जाएगा, इमीडिएट हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसके अंदर ये भी बात है कि जैसे ही कोई कॉम्प्लिकेशन 2 या 3 दिन बढ़ी, बुखार के साथ ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। हेमरेज में ये कि नाक से मुंह से खून आएगा, इसलिए इसको हम लोग CCHF यानी हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये चूँकि एक बंदा जो था करीम नाम का, करीमन नाम था इनका, उसने ये डेवलप किया था, तो उसके ही नाम से करीमन कांगो हेमोरेजिक फीवर कहते हैं इसके बुखार को। तो ये ज़रा डेंजरस होता है ये तो इसमें, लेकिन बात वही आती है बचाव की क्लिनिकल फीचर कि जब आपने इसको देख लिया कि इसमें ये चीज़ें हैं तो एहतियात करें, आ भी जाए तो उसको कट बचा आउट सकते हैं, करें। जी हाँ, लेकिन अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा कोई ज़्यादा डर की बात तो नहीं है। ये देखिए हम जो कि बहुत बड़ी बीमारी कोरोना के से निपट कर आ रहे हैं, तो हाँ, उसके तो मुकाबले इंशाल्लाह में तो ये इनसे देखिए कुछ भी बिल्कुल नहीं। नथिंग है ये तो ना। और चूँकि हमारे मुल्क में भी कोई इतना आम नहीं है ये कि मैंने कुछ लोगों में अभी अगर हमारा जो पाकिस्तान का जो डेटा है जो उन्होंने वर्ल्ड हेड मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद ने जो दी है, वो जनवरी से लेके 6 जून तक जो था ये 84 केसेस इसके आए थे पाकिस्तान में, जिसमें से 80 जो थे वो आपके सिर्फ बलूचिस्तान में हुए, 81, और 3 जो है आपके खैबर पख्तूनख्वा में। एक अब जो नए जो 1-2 दिन अभी पिछले इस महीने के दौरान शायद 1-2 कांची में देखा गया है ना, तो इनमें सिर्फ 3 डेथ हुई थी, 84 में जिनको 3 पता न डेथ चले। हुई। अब अवेयरनेस का मकसद ही यही है कि हम आप लोगों को डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं, बता बिल्कुल। रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोशिश हमारी क्योंकि मालूमात दे रहे हैं, क्योंकि पीटीवी नेशनल या यूँ कहें कि स्टेट के चैनल का ये एक लाजमी किरदार भी है और फ़राइज़ में भी शुमार है। अच्छा, इस चीज़ से एहतियात करें, मेरे ख्याल से जो जानवर हैं उनको भी कोशिश करें उससे भी जो कांटेक्ट ना हो, आई कांटेक्ट बिल्कुल ही ना हो, तो घरों से बाहर ही बांधे, साइड में बांधे, बच्चे उस तरफ ना जाएं। कुछ दिनों का एहतियात है, कोई भी चीज़ आती है कोई भी, तो वो उसका एक टाइम होता है, हर चीज़ के आने और जाने का एक मखसूस टाइम होता है। अगर उस टाइम का हम एहतियात कर लेंगे तो उससे ये होगा कि कोंगो वायरस से हम बच जाएंगे और हमारे बच्चे भी बचेंगे। और सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें और अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो यकीन करें हर चीज़ से बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, और सफाई बिल्कुल। निस्फ़ हाँ, ईमान है। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ी सी हार्मफुल भी हैं, और हार्मफुल इस तरह से कि इनकी वैक्सीन नहीं है, ओके। ठीक है ना। तो अगर आपको ये होता है तो आपको पूरी की पूरी सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है। जितने भी वायरसेस होते हैं, ख्वाह वो कोरोना हो या ये हो या नया वायरस आता, निपा वायरस हो, इनका बेसिकली कोई ट्रीटमेंट कोई भी नहीं होता। हाँ, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ चीज़ों में हम लोग एंटीवायरल जो है कुछ ड्रग दे देते हैं, कुछ चीज़ों में, कुछ बीमारियों में, लेकिन यूजुअली हमें सपोर्टिव थेरेपी देनी है। जैसे बुखार है तो बुखार की दवाई दे दें, ब्लड आ रहा है तो ब्लड लगवा दें, सेल कम हो रहे हैं तो सेल को पूरा कर दें, ये इस तरह से होता है। और यूजुअली इन बीमारियों में कोई ऐसे डेंजर वाक़या नहीं आया है और आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि स्टार्ट में ही हमें पता चल गया है, इसलिए हम उसका सोल्यूशन मिनटों में ढूंढ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और हर जगह क्लिनिक है, हमारे यहाँ क्लिनिक हमें गाँव में बनी हुई है, हर जगह कॉन्वेंट लेवल पे हर जगह सपोर्ट हो रहा है। आजकल तो इतनी अवेयरनेस हो गई है कि हम सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट हो गए बिल्कुल। और एकदम से सोल्यूशन निकल जाती है उस ऐसा चीज़ ही से। है। तो इसके लिए जो है ना इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो वायरस आता है तो ये नहीं देखता कि ये किसी बच्चों को लग रहा है या मेल को या फीमेल, वो वायरस होता है, ये लग जाता है, समझना। तो हमें ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है इससे वो है टिक्स बाइट, यानी एक रोडेंट, एक कीड़ा है ये जो मच्छर की तरह का होता है, वो काटता है। तो वो कैसे काटेगा, आपकी सफाई नहीं है, आप ये भी मच्छर की तरह का होता है, मिलता जुलता होता है, आपको नज़र महसूस होता है कि शायद मच्छर ही है। तो आप घरों में सफाई स्प्रे करा के रखें। आप अगर एक टिक एक मरतबा काटता है ये, तो दूसरी दफ़ा भी आना उसको ज़रूरी है। अगर एक मरतबा टिक किया, अब वो दोबारा घूमेगा 24 घंटे के अंदर आपको दोबारा टिक्स करेगा, तो ये साइकिल पूरा होगा, तो कोंगो वायरस डेवलप होगा आपका। इसी तरह के जैसे पहले अगर दूसरे उसी को वायरस यूं मार दिया जाए मच्छर को, ये बड़ी खूबसूरत बात ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे ये साइकिल जो कट डाउन कर दिया, मार दिया, तो आप बच गए आप कोंगो वायरस से। जबरदस्त। क्योंकि अब दूसरे मच्छर को तो पता नहीं कि मुझे उसी जगह काटना है जहाँ से वो पहले काट के आया है। बिल्कुल, तो हम बच जाएंगे। क्या बात है, आप बच जाएंगे आप, बिल्कुल। तो इसीलिए बुनियादी जो है वो हाइजीन है।
हाइजीन। बुनियादी शर्त जो है आपको हर सूरत में पाक साफ रखना है, मच्छरों से पाक रखना है और दूसरे कीड़े मकोड़ों से पाक रखना है। घर की सफाई रखनी है, घर की आपको सफाई रखनी है, क्योंकि खास तौर पे हमारे किचन के अंदर नीचे कैबिनेट के नीचे बहुत गंदगी हो जाती है, उसकी सफाई का खास ख्याल किचन का ख्याल रखना चाहिए। और ये बात आपको ये बताएं कि ये जो कांगो वायरस है ये किचन से डेवलप होता है, ये स्लाटर हाउस से बनता है। ये वहाँ जगह जहाँ पर हाइजीन की कंडीशन पाई जाती हैं, आपने देखा कि अनहाइजीन है वो फैलेगा, स्प्रेड करेगा आपका। और ये ज़्यादातर जो वो लोग हैं, जैसे डॉक्टर को हो गया था कोयटा में, यहाँ पर बलुचिस्तान में हमारे डॉक्टरों को, कभी हो गया भी ये डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ जो था वो परेशान हो गया, नर्स से परेशान हो गई कि इनके पास कहाँ से आ गया, ये तो कहीं गई भी नहीं ना। तो इनको जो लोग दाखिल हुए थे इनको देर से पता चला कि ये इन्फेक्टेड कांगो के पेशेंट है ये, अब वो इनको मिल गया, हो गया। अच्छा, जाते जाते क्या मैसेज देंगे आप? मेरा मैसेज यही है कि अपने हाइजीन का ख्याल करें और कोई भी चीज़ आती है उसको फेस करें। आप ये नहीं देखें कि कोई बीमारी कितनी बड़ी है आप उसको भाग जाएं घर छोड़ के, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, ऐसा नहीं। आप उसका प्रोटेक्शन करें, प्रोटेक्शन के रास्ते देखें, अगर उसकी कोई वैक्सीन है तो वैक्सीन देखें। अब जैसे कांगो वायरस की जो चीज़ें मैंने बताई है, आप जो गोश्त वगैरह खा रहे हैं और दूसरी चीज़ें आपको लेनी है, परिंदे हैं घर में जैसे मैंने बताया, टिक्स है और दूसरी चीज़, इनसे महफूज रहें आप। ये क्या बात है, क्या बात है। इहो त ज़रूरु एहतियात कयो। सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे, सफ़ाई जो पंहिंजे नबीअ जो फ़रमान आहे, जेतिरा साफ़ रहंदा गुरबत ऐब कोन्हे, पुराणो वॻो पाइण ऐब कोन्हे, ग़रीब घर में रहण ऐब कोन्हे। ऐब आहे ग़लति कमु करणु, रिश्वत खाइणु, बुरो करणु, बुरो सोचणु, बुरो ॿिए जे लाइ करणु, ठीकु आहे, ॿिए जे लाइ रस्ता कटणु, ॿिए जे लाइ आसानियूं न पैदा करणु, आसानियुनि खे कटणु। इन्हनि शयुनि खां अगरि एहतियात सभिनी खां कंदासीं त असां में ऑटोमेटिकली हर शइ जो हिकु पावर अची वेंदो आहे। ऐं उन्हनि पावर जो मक़सदु हूंदो आहे पंहिंजो पाण न सिर्फ़ु ॿाहिरि जी सफ़ाई, अंदर जी सफ़ाई। अंदर जी सफ़ाई यानी कि ॿाहिरि जी सफ़ाई। जॾहिं असां चवंदा आहिनि न त तव्हां विज़ू में रहंदो त हर बुराई खां बची रहंदो, सुठी सोबत में रहंदो त पोइ सुठे माण्हुनि सां रहण सां तव्हां ते उहो सोबत जो बसरु थींदो। इहो सच आहे त इंसानु हमेशह पॉज़िटिविटी जी तरफ़ वञे। मूं इंट्रो में बि इहा ॻाल्हि कई त तव्हां कंहिंखे ॾिसो था थोरो नेगेटिव थींदे त उन खां जल्दी इहो सम्झो त अलाह जो हिकु करम आहे तव्हां ते, तव्हांखे इंडिकेशन्स अची वियूं आहिनि त साम्हूं वारे में का बि नेगेटिविटी अची सघे थी। उनखे जल्दी सां अगरि तव्हांजो दोस्त आहे, तव्हांजो पाड़ेसरी आहे, तव्हांजो ॼाण वारो आहे, या तव्हांखे केरु ॿुधाए थो उनजो ॼाण वारो आहे, या तूं हिन सां ॻाल्हाए, तुंहिंजो ॻाल्हाइणु सुठो आहे, तूं इनखे अवेयरनेस ॾेई सघी थो, त सम्झो तव्हां हिकु ज़िंदगी बचाई आहे। हिकु ज़िंदगी न, हिकु ज़िंदगी वॾा सॼी इंसानियत बचाई आहे। सो उन शइ जो एहतियात कंदे उन्हनि जो एहतियात कयो, उन्हनि खे अवेयरनेस ॾियो, ॼाण ॾियो। पंहिंजो फ़र्ज़ु जेको पंहिंजो हिकिड़ो सुलझियल समझदार आहे, मर्द आहे, औरत आहे, ॿार आहे, उहो पंहिंजे पंहिंजे इलाइक़े, पंहिंजे फ्लैट में, पंहिंजे पाड़े में, पंहिंजी घटीअ में, पंहिंजी कॉलोनीअ में, पंहिंजे रस्ते ते, पंहिंजे इलाइक़े खे अवेयर करे। यकीन कयो असां फालतू मैसेजिस बि ॿियनि खे टाइप कंदा रहंदा आहियूं, मोकिलींदा रहंदा आहियूं, उन में जेके अवेयरनेस जा आहिनि न मोकिलियो। हींअर हिकिड़ी ॾाढी सुठी आई आहे एंजियोग्राफी, त अंदरि का ॼारी था विझनि, उहो सॼो करे थो छॾे त तव्हांजो जेको आहे उन में ऑपरेशन खां तव्हां बची था वञो। हाणे उहो छा आहे इन बारे में बि असां थोरी मालूमात वठी असां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त उन ते तव्हां बि थोरो ॼाण रखी सघो। सो ॾिजो सायरा अली ख़ान खे इजाज़त, सुभाणे वरी मिलंदासीं। पाकिस्तान जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि